अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची ने भारत को जो सलाह दी है वो हम सब इस वक्त क्या उसी सलाह की दरकार है भारत में हम सबको। भारत में तुरंत कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाए, डॉक्टर फाउची ने कहा है। लॉकडाउन संक्रमण के चक्र को तोड़ सकता है, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, ये सलाहकार जो पैनल है उसमें से एक हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वहां पे। भारत में अभी तक 2% लोगों को ही पूरी तरह वैक्सीन लगना चिंता की बात है, ये कहा है उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं ये, कैसे इस बात को आप समझें, आइए समझते हैं। उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। डॉक्टर फाउची ने क्या कहा है, सबसे पहले देखना होगा कि तुरंत क्या कदम उठाया जा सकता है और अगले 2 हफ्तों में क्या कर सकते हैं, ये कहा है इन्होंने। ये कहा कि सबसे पहले देखिए कि तुरंत क्या कदम उठा सकते हैं और अगले 2 हफ्तों में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका से भी वही सलाह है एक्सपर्ट्स की जो यहां कोविड टास्क फोर्स कह रही है। संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए तुरंत कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, यह कहा गया। वैक्सीनेशन से ऑक्सीजन, मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और इलाज की समस्या कम नहीं होगी, यह कहा इन्होंने। और इसके अलावा वैक्सीन जरूरी है लेकिन उसका असर होने में वक्त लगता है। और जब एक देश जिसकी आबादी पूरे यूरोप को मिला दे, अमेरिकन कंट्रीज को मिला दे, उससे भी ज्यादा बढ़कर हो, तो आप समझिए कितना बड़ा ये यहां पर सरकार के लिए एक चैलेंज है। जरूरी मेडिकल सप्लाई के लिए आयोग या आपात समूह बनना चाहिए, डॉक्टर फाउची ने यह कहा है। और दूसरे देशों की भारत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि संकट काल में भारत ने दूसरे देशों की मदद की है। और हम सब जानते हैं, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे दूसरी दवाइयां हो, भारत को चीन की तरह कुछ दिनों के लिए अस्थायी अस्पताल तैयार करने चाहिए। यह भी एक बड़ा सवाल है कि चीन जब 10 दिनों में एक बड़ा अस्पताल तैयार कर सकता है तो भारत में उस लेवल पर क्यों नहीं हो सकता। अमेरिका की तरह भारत भी आर्मी की मदद ले सकता है। और यह बात तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कही कि आप सेना क्यों नहीं बुलाते। वैक्सीन के वितरण में दूसरी एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है, ये डॉक्टर फाउची कह रहे हैं। दीर्घकालिक उपाय के तौर पर लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए। तो लॉन्ग टर्म तो आपके पास ये सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी इंस्टेंट क्या चाहिए आपको वो देखना होगा। डॉक्टर स्वाति, आप डॉक्टर फाउची की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, बहुत सहमत हूँ, क्योंकि इस वक्त 4 पिलर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला है लॉकडाउन। जब भी हम कहते हैं कि लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं जबकि रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, तब हमें ये भी समझना होगा कि कुछ लोग लापरवाह हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजी रोटी के लिए भी बाहर निकलना पड़ रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जिन पे कंपल्शन है कि उन्हें जाना ही होगा अपनी फैक्ट्रीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, तो जब तक सेंट्रल पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट्स पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाएंगी, तब तक इन लोगों को निकलना पड़ेगा और संक्रमण फैलता रहेगा। इसलिए लॉकडाउन लगाना अब बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। दूसरी बहुत चीज है कि जो हमारे पास सप्लाईज कम है, उनको हमें आर्मी को डिप्लॉय करके उन सभी चीजों को पूरा करना पड़ेगा। 1-2 एफर्ट्स अगर आर्मी कर रही है तो वो सफिशिएंट नहीं, हमें उनको पूरे व्यापक तौर से लेकर के आना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने ही पड़ेंगे। हम बहुत सारे मरीजों को घर में ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त जिनका की ऑक्सीजन लेवल 70-80 ऐसे नीचे आ गया है, और वो हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां बेड नहीं है। तो ये जो एक बीच के लोग हैं, और ये इन्हीं में हम डेथ देखते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए अगर इस वर्ग को हम बचा पाएं, उसके लिए हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन आपके पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इसलिए आपको टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है अपने डॉक्टर्स को इंस्टीट्यूट करना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा काम कुछ डॉक्टर्स से ले सकें। उस बारे में भी कल एक बड़ी खबर आई थी, मेडिकल कल जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि जो फाइनल पास आउट छात्र हैं, फाइनल ईयर, उनको अब लाया जाएगा, इस कोविड के लड़ाई में उनको भी उतारा जाएगा और उनकी भी मदद ली जाएगी। ये बात सामने आई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।